अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, स्पोर्ट्स अब उर्दू में खुश आमदीद। दोस्तों, पाकिस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया दूसरे T20 मैच के हवाले से अंपायर्स के बड़े गलत फैसले सामने आ चुके हैं। इस मैच में पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन ये हार सिर्फ खिलाड़ियों की कारकर्दगी की वजह से नहीं थी, बल्कि अंपायर्स के 5 गलत फैसले भी इस शिकस्त की बड़ी वजह बने। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो 5 गलत फैसले कौन से थे, रिजवान ने अपने इंटरव्यू में क्या कहा और ICC ने इस हवाले से कौन सा बड़ा फैसला सुनाया है। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिए, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 3 ओवर 50 रन बना लिए। इस मौके पर ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया 200 रन का हदफ दे देगा, लेकिन हारिस रऊफ और सुफियान मुकीम की शानदार बॉलिंग ने मैच का नक्शा बदल दिया। हारिस रऊफ ने अपने 4 ओवर्स में सिर्फ 22 रन देकर 4 विकेटें हासिल की। सुफियान मुकीम ने डेब्यू करते हुए 3 विकेटें ली, जिनमें मैक्सवेल और स्टोइनिस जैसी बड़ी विकेटें शामिल थी। ऑस्ट्रेलिया की टीम 147 रन तक महदूद हो गई। पाकिस्तान की बैटिंग की बात आई तो रिजवान और बाबर जल्द आउट हो गए, लेकिन उस्मान खान और इरफान खान नियाजी ने टीम को सहारा दिया। उस्मान खान ने अपनी मिस सेंचुरी मुकम्मल की, जबकि इरफान खान नियाजी आखिर तक डटे रहे, लेकिन बदकिस्मती से टीम ये मैच जीत ना सकी। अंपायर के 5 गलत फैसले। पाकिस्तान के शिकस्त में अंपायरिंग के ये 5 गलत फैसले बड़े नुमाया थे। क्लियर वाइट बॉल्स को वाइट नहीं दिया गया। नो बॉल होने के बावजूद उस्मान खान को आउट करार दिया गया। एक वाजिया चौका रोका गया और इसे चौका करार नहीं दिया गया। डेब्यू के हक में गलत फैसला दिया गया जो पाकिस्तान के खिलाफ। मैच के क्लोज लम्हों में पाकिस्तान के हक में कुछ अहम वाइट बॉल्स नजरअंदाज की गई। रिजवान के इंटरव्यू की बात करें तो मैच के बाद मोहम्मद रिजवान ने अंपायरिंग पर सवाल उठाते हुए कहा है, हमारी फील्डिंग नाकिस थी, लेकिन अगर अंपायर्स के फैसले हमारे हक में आ जाते तो ये नतीजा मुख्तलिफ हो सकता था। कुछ फैसले बहुत वाजिया थे, जैसे वाइड्स और नो बॉल्स, लेकिन उन्हें नजरअंदाज किया गया। रिजवान ने टीम के खामियों का भी एतराफ किया है और कहा है कि फखर जमान जैसे खिलाड़ी को टीम में होना चाहिए था। ICC के फैसले की बात करें तो मैच के बाद ICC ने अंपायरिंग पर सख्त नोटिस लेते हुए कहा है कि अंपायर्स की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा और आइंदा ऐसे गलत फैसलों से बचने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। दोस्तों, आपके ख्याल में क्या अंपायरिंग वाकई पाकिस्तान के शिकस्त की बड़ी वजह थी? कौन सा खिलाड़ी टीम में वापस आना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा।